Good morning, students. Hope you all are fit and fine with your family at your home. Yes, students. Today we will continue the 16th chapter of our EVS book, Our Pride. Yes, बेटा आपका टर्न वैसे आज इंग्लिश का है, बट मैंने सोचा EVS का मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर लें. That's why today I am teaching you EVS book. Okay. Yes, beta. And today we will continue this chapter. And in this chapter, today we will read or learn about Dr. Bhimrao Ambedkar. ठीक है, आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे उनके बारे में पढ़ेंगे. और आप लोगों को आई थिंक मुझे सब लगता है कि सब लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तो पता ही होगा. ठीक है. ठीक है बेटा, हाँ ये सही है. ठीक है, अब आप लोगों को इनके बारे में तो सबको पता होगा और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. ठीक है, और बेटा साथ में आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स जो पेंडिंग है, मतलब जो मैंने करवा चुके हैं आप लोग को, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यस बेटा, our topic is Dr. Bhimrao Ambedkar. Okay, Dr. Bhimrao Ambedkar was a brilliant student right from his childhood. Yes बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ना, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, यानी बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे. कब से? अपने बचपन से ही थे वो, ऐसे बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे. ओरिजिनली हिज फैमिली बिलोंग टू नागवंश. वैसे उनकी जो फैमिली थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी? नागवंश से बिलोंग करती थी. बेटा नागवंश कोई मतलब वंश होगा, वहाँ से बिलोंग करती थी. ठीक है, बट लेटर बाद में इट केम टू बी नोन एज द कास्ट माहर. मगर बेटा बाद में वो किस कास्ट के नाम से जान लगे? माहर नाम की जो कास्ट होती है, यानी जो छोटी जात वाली होती है ना, उनमें वो उनके नाम से जान लगे. द वोल ऑफ हिज लाइफ इज़ अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल. मगर उनकी होल लाइफ यानी कंप्लीट जो लाइफ थी वो कैसी है? एक स्ट्रगल लाइफ है. मतलब उन्होंने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हुए निकाली, पूरी ज़िंदगी मतलब लड़ते हुए निकाली एक तरह से. कभी ज़िंदगी से परेशान, कभी लोगों से, कभी सोसाइटी से, इस टाइप से जैसे कोई चीज़ें हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उस टाइप से स्ट्रगल करते हुए उनकी पूरी लाइफ निकली. As he was born in a family identify as untouchables. Yes बेटा, वो कौन सी फैमिली में बोर्न हुए थे, कौन सी फैमिली में पैदा हुए थे? छोटी कास्ट में. जैसे ये जो मतलब छोटी जात होती है बेटा, इनको ऐसे आजकल तो खैर कम हो गया, बट पहले टाइम में बहुत ज़्यादा था कि जैसे छोटी जात वाले लोग होते हैं उनको हम लोग छुआछूत का बिहेव करते हैं. मतलब उनको छूना नहीं है, उनको छू लिया तो मतलब हम अशुद्ध हो गए, इस टाइप की फीलिंग्स आती हैं. तो वो वही बोल रहे हैं कि अनटचेबल फैमिली से बिलोंग करते थे. ही फेस्ड अ लॉट ऑफ इंसल्ट एंड ब्लेम्स राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. इसलिए बचपन से ही बेटा उन्होंने क्या फेस किया? बहुत सारी इंसल्ट फेस की. मतलब लोग उनकी बेइज्जती करते थे जब रास्ते में, अरे ये तो छोटी जात वाला, अरे इससे ये नीच है, इसके थोड़ा दूर रहो, इसको टच मत करना, आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा. इस टाइप से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट और ब्लेम्स, लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते थे कि तूने हमें छू दिया, तूने हमारा दिन खराब कर दिया, मंदिर में चढ़ने की परमिशन नहीं होती. इस टाइप से उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो अपने बचपन से ही उन्होंने फेस की. देयरफॉर इसलिए फ्रॉम हिज अर्ली एज, अपने मतलब अर्ली एज से, यानी कि जैसे 13-14 साल की उम्र में ही डेवलप द करेज ऑफ फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड सोशल इवल्स. उनमें क्या क्या साहस पैदा हो गया. कैसा साहस? कि वो मतलब कि जो मतलब क्या बोले, इनजस्टिस, मतलब जहाँ पे अन्याय हो रहा है, अन्याय के प्रति लड़ने का, अन्याय के प्रति आवाज़ उठाने का साहस पैदा हो गया उनमें. ठीक है, और जो मतलब सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे छुआछूत की बुराइयां, छोटे नीच ऊंच की बुराइयां, छोटे गरीब अमीर की बुराइयां, ये जो और बाकी बहुत सारी सामाजिक बुराइयां बेटा. पर्दा प्रथा, जैसे लोग बोलते हैं अपनी मतलब घर की औरतों को पर्दा करके रखो, इस टाइप से. पहले सामाजिक बुराइयाँ थी बेटा, सती प्रथा भी. मतलब कि जब किसी लेडी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको उसके हस्बैंड के साथ जिंदा जला दिया जाता था. इस टाइप से जो गलत सामाजिक बुराइयाँ हैं उनके प्रति और अन्याय के प्रति उनमें आवाज़ उठाने की साहस पैदा हो गया बचपन से ही, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही बहुत कुछ गलत सहा. ही कंप्लीटेड हिज एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन
फ्रॉम स्कूल। यस, उन्होंने अपने स्कूल से अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया, जैसे 10th 12th जो होते हैं वो किया। उसके बाद वेंट टू मुंबई, फिर वो मुंबई चले गए फॉर हिज फर्दर स्टडीज़, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वो मुंबई चले गए। इन मुंबई हिज रूम वाज सो स्मॉल, मुंबई में उनका कमरा बहुत ज़्यादा छोटा था जिसमें वो रहते थे। was so small that even he and his father could not sleep together। इतना ज़्यादा छोटा था बेटा कि वो और उसके पापा दोनों एक साथ उस कमरे में नहीं सो सकते थे। आप सोच लो कितना छोटा होगा, एक बाथरूम के जैसे, कि मतलब कि वो उसके पापा एक साथ नहीं सो सकते, बस एक ही इंसान उस कमरे में सो सकता है, इतना छोटा था। भीमराव यूज टू स्टडी इन द लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प। भीमराव ने बेटा अपनी स्टडी कैसे करते थे? रात के टाइम एक ऑयल लैम्प यानी चिमनी वगैरह जलाते थे, जैसे मतलब बॉटल में ऑयल डाल दिया, उसके ऊपर एक बत्ती लगा दी, इस टाइप से ऑयल लैम्प जलाते थे और उसमें पढ़ाई करते थे। ही गोट एन स्कॉलरशिप फ्रॉम बड़ौदा स्टेट एंड वेंट टू अमेरिका फॉर हिज हायर एजुकेशन। यस बेटा, बड़ौदा स्टेट से उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल की। स्कॉलरशिप में उनको काफ़ी पैसे मिले, उसके कारण उस स्कॉलरशिप के दम पर वो कहाँ गए? अपनी हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए। ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइट फॉर फ्रीडम। उन्होंने बेटा जो हमारी आज़ादी की लड़ाई है उसमें भी पार्ट लिया, उसमें भी भाग लिया। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमें आज़ादी मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। वो हमारे देश के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, सॉरी, हमारे देश के प्रेसिडेंट और राजेंद्र प्रसाद थे ना, लेकिन वो किसके प्रेसिडेंट बने? कॉन्स्टिट्यूट ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, यानी कि सॉरी बेटा, मैंने आप लोगों को शायद पहले गलत बता दिया। डॉक्टर भीमराव हमारे देश के पहले राष्ट्रपति नहीं थे, वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओह सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया मेरे से। ठीक है, लेकिन वो कहाँ के प्रेसिडेंट? उन्होंने एक्चुअली बेटा हमारा, आप लोग को पता होगा, संविधान लिखा है। तो जो हमारे देश का संविधान है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके प्रेसिडेंट थे वो। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर ओनली अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप। और जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लिखा गया है वो इन्हीं के ही अंडर में, जब ये प्रेसिडेंट थे तो इन्हीं के ही अंडर में लिखा गया और इनकी ही हेल्प के द्वारा लिखा गया। ओके, यस बेटा ये वाला टॉपिक जो है ये आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है, इसलिए मैं ये नहीं पढ़ा रही। और ये पूरा टॉपिक और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से वो भी कट कर दिए गए हैं, वो भी नहीं पढ़ा रही। अभी चैप्टर ख़त्म हो गया तो हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस और कर लेते हैं साथ में। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन लाइफ? आप लाइफ में क्या करना चाहोगे? ठीक है, विच वुड यू मेक योर फैमिली एंड कंट्री प्राउड ऑफ यू? आप लाइफ में ऐसा क्या करना चाहोगे जिसके कारण आपकी फैमिली को और आपकी कंट्री को आप पे प्राउड हो, मतलब आप पे गर्व महसूस हो? ऐसा क्या करना चाहोगे लाइफ में आप? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर देखिए, आई वुड लाइक टू अरेंज द फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन। मैं एजुकेशन फैसिलिटीज़ अरेंज करना चाहूँगा या चाहूँगी, एंड फूड सप्लाईज़, और जो फूड सप्लाई, ताकि जो गरीब हैं उन लोग को प्रॉपर एजुकेशन मिल सके और उनको प्रॉपरली फूड भी मिल सके। ठीक है, एंड फूड सप्लाईज़ फॉर पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों के लिए। इट वुड मेक माई फैमिली एंड कंट्री फील प्राउड ऑफ मी। इससे मेरी कंट्री और मेरी फैमिली मेम्बर दोनों को मेरे पे गर्व महसूस होगा। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट? आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है? बेटा मेरा इंग्लिश में, इसलिए मैंने इंग्लिश लिख दिया, आप जो भी चाहो लिख सकते हो। आई हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी आप मनपसंद करें लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज इन विच टाइप ऑफ वर्क डू वी मेक यूज़ ऑफ एनर्जी? किस टाइप का वर्क है जो कि हमें एनर्जी देता है? ठीक है, हम लोग को करने से मतलब हमें क्या नाम है, किस टाइप का वर्क से एनर्जी प्राप्त होती है हम लोग को, मतलब कैसे वर्क से? ठीक है, तो वी मेक यूज़ ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी। विच टाइप ऑफ वर्क डू वी मेक यूज़ एनर्जी? ओ सॉरी,
सॉरी बेटा, एक्चुअली वो मैंने मेक नहीं पढ़ा, मैं ध्यान नहीं दिया। इन विच टाइप ऑफ वर्क डू वी मेक यूज़ ऑफ एनर्जी, हम किस टाइप का वर्क करते हैं जिसमें हमें एनर्जी लगती है, मतलब हम एनर्जी का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, किस टाइप के वर्क में हम एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम किस में करते हैं, वी मेक यूज़ ऑफ एनर्जी, हम लोग एनर्जी का यूज़ करते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में हम एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास सोलर ऊर्जा या दूसरी है उसको हम किस में, इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। मशीन्स में यूज़ करते हैं। व्हीकल्स जो हमारे पेट्रोल वगैरह से चलते हैं वो भी तो एनर्जी के सोर्स, एनर्जी के थ्रू चलते हैं। व्हीकल्स में कुकिंग, फूड कुक करते हैं तो हम स्टोव की एनर्जी, मतलब गैस वगैरह, ये इस टाइप की एनर्जीज यूज़ करते हैं। तो इन सारे वर्क्स में एक्सेट्रा हम एनर्जी यूज़ करते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट इज यस, वाई शुड वी गिव एम्फोसाइजेस ऑन यूज़ ऑफ इग्निशियस रिसोर्सेज, इग्निशियस रिसोर्सेज जो होते हैं बेटा उनके यूज़ पर हमें जोर क्यों देना चाहिए। ठीक है, तो बाय द यूज़ ऑफ इग्निशियस रिसोर्सेज के यूज़ से द नेशनल इनकम ऑफ आर कंट्री, जो नेशनल इनकम होती है हमारी कंट्री की, स्टे स्टेबल। ठीक है, वो स्टेबल रहेगी। और क्या होगा, इंक्रीज द एडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या बोलते हैं, रोज़गार, रोज़गार के अवसर जो हैं वो बढ़ेंगे उससे। ठीक है, और क्या होगा, एज वेल एज साथ में हमारा नेशन, यानी हमारा जो देश है, नेशन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑन ऑल रिसोर्सेज, हमारा जो देश है वो सभी रिसोर्सेज पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, हमें दूसरे देश से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन शॉर्ट। ठीक है, हमारे खुद के पास एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज आ जाएंगे, जैसे कि हम दूसरे कंट्रीज से हम परचेज़ करते हैं एनर्जी, वो नहीं करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक पावर, एटॉमिक पावर का शांतिपूर्ण प्रयोग, इससे क्या मतलब है, शांतिपूर्ण प्रयोग कहते हैं ना, तो वो उसका क्या मतलब है शांतिपूर्ण प्रयोग से। तो द पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक पावर मीन्स दैट एटॉमिक पावर शुड बी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड डू नॉट मेकिंग एटम बम्स। यस बेटा, पीसफुल यूज़ का मतलब ये कि एटॉमिक पावर जो है वो हम लोगों को बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में और इन चीज़ों में यूज़ करना चाहिए। जो एटम बम्स बनाते हैं जिससे विनाश होता है, जिससे बुरा होता है, वो उसमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। ओके, यस, इन ऑनर ऑफ द पीपल हु डिड सिग्निफिकेंस वर्क, स्कूल, इंस्टीट्यूट्स, रोड्स, मतलब कि जो लोग सिग्निफिकेंस यानी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, इम्पोर्टेंट काम करते हैं, जैसे उनके ऑनर में, उनके क्या बोलते हैं, उनके उपलक्ष्य में, जैसे कि स्कूल, इंस्टीट्यूशन, रोड एक्सेट्रा वाले, आर नेम्ड दैम, उनके उपलक्ष्य में क्या स्कूल के, इंस्टीट्यूशंस के और रोड के नाम रखे गए हैं। ठीक है, फाइंड आउट एनी सच एग्जाम्पल इन योर विसिनिटी, एक्सप्लेन अबाउट दैम एंड देयर सिग्निफिकेंस वर्क, आप अपने इलाके में देखिए कि क्या ऐसा कौन है, मतलब कहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और उनके सिग्निफिकेंस वर्क और उनके जो अच्छे कार्य हैं उनके बारे में हमें बताइए। बेटा देखो, जैसे कि आपने अगर आप हर जगह का अलग अलग है तो मैंने कुछ नेट से करके रख दिए, जैसे अपने इधर भी अम्बेडकर नगर है, अम्बेडकर मार्ग भी है, इवन अम्बेडकर चौराहा जो सर्कल है ना, वो अम्बेडकर मार्ग है, वो है। ठीक है, और अपने इधर भगत सिंह सर्कल भी है, अपने अगर अलवर का देखा जाए तो बिजली घर का चौराहा, वो तो नहीं है, भगत सिंह सर्कल, अम्बेडकर मार्ग मतलब, और तो मैंने नहीं पढ़े अभी तक, तो 2 ही देखे मैंने। ठीक है, हाँ, ज्योतिपुल राव सर्कल भी है, सच वो भी है। ठीक है, वो भी वही वाला है। तो अभी मैंने जो लिखा है अम्बेडकर के बारे में लिखा, वो देखिए, अम्बेडकर मार्ग है जो, एंड द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आर सिचुएटेड इन आर वेसिनिटी। भाभा, ये मैंने बेटा नेट से सर्च किए थे कुछ जगह के नाम, तो वही लिख दिए। ठीक है, जैसे अम्बेडकर मार्ग हो गया और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, वो सिचुएटेड है हमारी विसिनिटी में, हमारे मतलब लोकेलिटी में। ठीक है, डॉक्टर भाभा वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, डॉक्टर भाभा जो थे एक अच्छे साइंटिस्ट थे, हु डिस्कवर्ड मैसन, जिन्होंने मैसन डिस्कवर किया था, विच एम्फेसाइजेस, जिससे कि जोर किस चीज़ पे जोर पड़ता है,
द यूज़ ऑफ इग्निशियस रिसोर्सेज। बेटा एक्चुअली ये मैंने इसलिए लिए क्योंकि ना ये आपकी बुक चैप्टर से रिलेटेड है। ये अम्बेडकर जी के बारे में डिस्कस किया हुआ है इन्होंने, और इनके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, डॉक्टर भाभा, इसलिए मैंने इन्हीं के नाम लिए हैं आप लोग के लिए, ठीक है। चलो, यस, उन्होंने उन्होंने इग्निशियस रिसोर्सेज के यूज़ पर जोर दिया था, ठीक है। क्यों? ताकि सो डैट इंडिया कुड बिकम कम्प्लीटली सेल्फ इंडिपेंडेंट, ताकि इंडिया कम्प्लीटली सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक साइंस के फील्ड में। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे हाथ पे जो अम्बेडकर मार्ग मैंने बताया, तो अम्बेडकर जी ने क्या किया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड ओनली अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर की प्रेसिडेंटशिप में ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, इसलिए हमने इन दोनों को चूज़ किया, यानी इन दोनों ने ये महत्वपूर्ण कार्य किया। ओके स्टूडेंट्स, अभी कुछ क्वेश्चंस ये भी रह गए, कुछ पीछे के भी रह गए, तो ये मैं नेक्स्ट वाले उसमें आपको करवा दूँगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग मंडे को ये कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।